नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे जानेंगे क्या होता है रामायण में। तो श्री राम ऋषियों को बोल रहे थे कि मैं आपकी रक्षा करूँगा, आपको मुझसे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं तपस्वियों के शत्रु राक्षसों का युद्ध क्षेत्र में वध करना चाहता हूँ। हे तपोधन ऋषि लोगों, आप मेरे और मेरे भाई लक्ष्मण के पराक्रम को देखें। धनुर्धर श्री राम ने उन तपस्वियों को अभय प्रदान किया। तदंतर धैर्यशील वीर राम अपने भाई लक्ष्मण तथा उन महर्षियों के साथ सुतीक्ष्ण जी के आश्रम की ओर चले। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में शरभंग के आश्रम से बहुत दूर जाकर और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर श्री राम ने एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर पुष्पमालाओं से अलंकृत था। आश्रम में तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को बैठे हुए देख श्री राम ने कहा, भगवान, मेरा नाम राम है। आपको राम का मतलब पता है? जो इंसान हर जगह रमे, हर जगह प्रेजेंट हो, वो होता है राम। और राम ईश्वर का ही एक नाम है, जैसे ओम नाम है ईश्वर का, जो प्राइमरी नेम है, जो सबसे पहला नाम है और सबसे मुख्य नाम है ईश्वर का, वो ओम है और उसके बाद राम है। तो दशरथ जी ने, कौशल्या जी ने, क्योंकि कौशल्या जी ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम राम के अपने बेटे का नाम ईश्वर के नाम पे रखा था। आश्रम में तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण जी को बैठे हुए देख श्री राम ने कहा, भगवान, मेरा नाम राम है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। धार्मिक श्रेष्ठ श्री राम को देखकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कहा, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर राम, आपका स्वागत है। आपने अपने आगमन से अनाथ के समान इस आश्रम को सनाथ कर दिया। हे महायशस्वी राम, आपके दर्शन की अभिलाषा से मैंने इस पार्थिव शरीर और पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान नहीं किया। आ गया तू रामायण सुनने? चलो सुनते हैं। हे राम, तुम इसी आश्रम में रहो, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उन महर्षि का ऐसा वचन सुनकर श्री राम ने कहा, हाँ, रामायण सुनो चुपचाप, ठीक है? मैं इस आश्रम में बहुत दिन तक रहना उचित नहीं समझता। उस ऋषि से इस प्रकार की बातें करते श्री राम संध्या करने चले गए। जब श्री राम संध्या उपासना कर चुके थे, तब महात्मा सुतीक्ष्ण ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रात्रि में, हाँ, रामायण सुनो तुम, नहीं तो पापा के पास जाओ। रामायण खराब करने वाला बच्चा। हाँ पापा, घूम ही जाएंगे बाहर, जाओ। जब श्री राम संध्या उपासना कर चुके थे, तब महात्मा सुतीक्ष्ण ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रात्रि में खाने योग्य पवित्र फल, मूल तथा अन्न आदि सत्कार पूर्वक स्वयं लाकर दिए। सुतीक्ष्ण द्वारा संस्कृत हो सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम ने वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत की और प्रभात होते ही जागे। यथा समय सीता सहित बिस्तर से उठकर श्री राम ने कमलगंध से युक्त शीतल जल से स्नान किया। तदुपरांत उस तपोवन में यथा समय विदित श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने ईश्वर उपासना और अग्निहोत्र किया। ईश्वर उपासना के भी अलग 9 मंत्र हैं, उनका जाप किया। फिर अग्निहोत्र मतलब हवन किया। आपने देखा होगा कि सुबह शाम संध्या कर रहे हैं, ईश्वर उपासना के मंत्र बोले जा रहे हैं और सुबह अग्निहोत्र हो रहा है। तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, हमें भी इस परंपरा का पालन करना चाहिए। संध्या में 19 मंत्र होते हैं और ईश्वर उपासना में लगभग 9 मंत्र हैं, तो उनका हमें करना चाहिए, राइट।
सूर्य को उदय होते हुए देख पुण्य आत्मा राम और लक्ष्मण महर्षि सुतीक्ष्ण के पास जाकर नम्रता पूर्वक ये मधुर वचन बोले। भगवान, आप जैसे पूज्य व्यक्ति द्वारा संस्कृत होकर हम लोग सुखपूर्वक आपके आश्रम में रहें। जब तक सूर्य का ताप असहन न हो तभी तक हम यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। आप हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण ने प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया और स्नेह पूर्ति से वचन कहे। हे राम, आप छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली सीता और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक यात्रा करो। अब यहाँ कभी भी जब हम बोलते हैं तो सबके सामने विशेषण लगाए जाते हैं। इसका ये विशेषण है, उसमें ये योग्यता है, तो हमेशा वो विशेषण के साथ ही बोलते हैं ताकि औरों को भी उनकी योग्यता के बारे में पता चले और अगले को भी अपनी योग्यता ध्यान रहे और उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। अभी जैसे आपका कोई मित्र आता है, ये आ गए हमारे वर्ल्ड चैम्पियन मित्र, किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो राइट, तो उस तरह से हम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं उसको, उनका जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो हमें बोलना चाहिए। महर्षि सुतीक्ष्ण से विदा हो जब श्री राम आगे चले तब मार्ग में सीता ने अपने पति राम से ये युक्ति युक्त और स्नेह सिक्त वचन कहे। हे राम, सूक्ष्म रीति से विचार करने पर आपको जान पड़ेगा कि आप अधर्म का संचय कर रही हैं। आप जिस कामज व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं उससे निवृत्त होने पर ही आप अधर्म के संचय रूपी दोष से बच सकते हैं। कामज व्यसन 3 प्रकार के माने गए हैं। उनमें मिथ्या भाषण करना भयंकर पाप है तथा शेष 2 परस्त्रीगमन और अकारण प्राणियों की हिंसा उससे भी बढ़कर है। अब सीता जी श्री राम को कुछ दोष गिना रही है कि आप ये अधर्म के काम कर रही हैं। उनमें से एक जो है अकारण प्राणियों की हत्या, क्योंकि वो वन में है, वो सुरक्षा के लिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। हे राघव, मिथ्या भाषण तो न कभी आपने किया न कभी आगे करने की आशा है। धर्मनाशक पर स्त्री संग की तो चर्चा ही आप में व्यर्थ है, परंतु तीसरा भयानक दोष। अब सीता जी बोल रही है, पहले 2 दोष तो आपने नहीं किए, कभी झूठ नहीं बोला, कभी दूसरी स्त्री के साथ गमन नहीं किया, लेकिन जो तीसरा भयंकर दोष है वो आप कर रहे हो, अर्थात मोहवश निरपराध प्राणियों की हिंसा आप में उपस्थित होने वाला है। क्योंकि हे वीर, आप दंडकारण्य वासी ऋषियों की रक्षा के लिए संग्राम में राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब ऋषियों को बचाने के लिए श्री राम प्रतिज्ञा कर चुके कि मैं राक्षसों को मारूंगा, तो हिंसा का जो दोष है आप में वो आने वाला है। उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप धनुष बाण धारण करके लक्ष्मण से दंडक नामक प्रसिद्ध वन में जा रहे हैं। हे वीर, मुझे आपका दंडक वन जाना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको शिक्षा नहीं देती, प्रस्तुत स्नेह एवं सम्मान के कारण आपको स्मरण करा रही हूँ। हे वीर, बिना अपराध लोगों के वध को मैं उचित नहीं समझती। शांत अंतःकरण वाले वीर क्षेत्रियों का वन में धनुष धारण से इतना ही प्रयोजन है कि वे दुखी लोगों की रक्षा करें, निरपराध जीवों की हिंसा नहीं। कहाँ शस्त्र और कहाँ वन, कहाँ शास्त्र धर्म और कहाँ तपस्या, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। हे आर्य, शस्त्र धारण करने से बुद्धि मलिन हो जाती है, अतः आप वन में शस्त्र द्वारा राक्षसों का वध का विचार त्याग दीजिए। जब आप अयोध्या लौट जाएं, तब पुनः शास्त्र धर्म का पालन करना। धर्म से धन की प्राप्ति होती है और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। अधिक क्या धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। संसार में धर्म ही सार है।
अब कई लोग धर्म को इसका अनुयायी उसका अनुयायी समझ लेते हैं, राइट, जो हमारे इसमें समाज में फैले हुए हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की शैली है जो हमें बताता है कि हमें पूरा अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, पूरी हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमें धर्म सिखाता है, राइट। तो उसी धर्म के बारे में ये बात कर रही है कि आपका धर्म नहीं है कि आप निरपराध प्राणियों को मारें, लेकिन आप उनको मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो उसका पाप आपको लगेगा। मैंने स्त्री स्वभाव सुलभ चपलतावश ये सब बातें आपसे कही हैं। भला आपको धर्म उपदेश कौन दे सकता है? आप अपने भाई लक्ष्मण के साथ इन बातों पर विचार करें, फिर जो उचित प्रतीत हो वही अविलंबन कीजिए। अभी श्री राम राक्षस वध का समर्थन कैसे करेंगे वो बताया गया है। पति प्रेमवश सीता जी द्वारा कही बातों को सुन धर्म में स्थित श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी से कहा, हे धर्म को जानने वाली जनक कुमारी देवी सीते, तुमने स्नेह पूर्वक अपने उच्च कुल उत्पन्न होने की सूचक जो हित की बातें कही हैं, वे तुम्हारे कहने योग्य ही हैं। हे देवी, मैं क्या कहूँ? अभी तुम यह कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष बाण इसलिए धारण करते हैं जिससे किसी दुखिया का आंत्रनाद सुनाई न पड़े। वनवासी सभी तपस्वियों ने स्वयं मेरे पास आकर एक स्वर में यह कहा था कि हे राम, आपके भाई लक्ष्मण सहित आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। हे जनक दुलारी, दंडक वन में रहने वाले ऋषियों की यह बात सुन मैंने सब प्रकार से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मैंने ऋषियों के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है, अपने जीते जी मैं उसे अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रिय रहा है। हे सीते, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लक्ष्मण सहित तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को नहीं, विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों के समक्ष की है, कभी नहीं छोड़ सकता। हे वैदेही, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर मैंने तो उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। हे निष्पाप सीते, तुमने स्नेह एवं सौहार्द से जो भी बातें कही हैं, उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे उपदेश में मेरे प्रति प्रेम झलकता है, क्योंकि अप्रिय मनुष्य को कोई भी उपदेश नहीं करता। हे सीते, देखिए अब ये कितनी सुंदर बात की है कि जिससे हम प्रेम नहीं करते उसको उपदेश नहीं देते हम। अभी माँ बाप हमें बार बार उपदेश क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। हे सीते, तुमने अपने तथा अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल उचित ही कहा है। तुम मेरी सह धर्मचारिणी हो तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतः तुम्हें मुझे उपदेश देने का अधिकार है। जनक दुलारी प्रिया सीता से ऐसा कहकर महात्मा राम हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ उस रमणीय तपोवन में आगे चले गए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।